सॉरी, 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। Feeling alone, spread your wings, nurture, moving on. Okay. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपनी कुछ ना कुछ पास्ट सिचुएशन के अंदर अभी भी बैठे हुए हैं और उस पास्ट सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो रहे हो, इमोशनली अपसेट हो रहे हो और चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अनहैप्पी दिखाई दे रहे हो। सर्टेन पीपल इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। अंदर ही अंदर चीज़ें बहुत पेन कर रही हैं या अंदर ही अंदर चीज़ें बहुत दुख दे रही हैं। कैसे चीज़ें बेहतर होगी, कैसे रिश्ता अच्छा होगा, कैसी बॉन्डिंग्स अच्छी होगी। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी कि बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक डाउन एनर्जी है, एक अकेलापन है, एक उदासी है जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि स्प्रेड योर विंग्स, आगे बढ़ो, इन नए बदलावों को देखो कि तुम्हारे लिए नेचर, यूनिवर्स कितनी सारी नई नई चीज़ें कर रही हैं। लेकिन जब तक तुम इस थॉट से, ये पास्ट ट्रॉमा के थॉट से बाहर नहीं निकलोगे, आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। यू शुड रियली मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन जो आपके लिए इतना ज़्यादा पैनिक, इतना ज़्यादा इरिटेशन या इतना ज़्यादा डाउटफुल चीज़ों को लेकर आ रही है। ये जो अकेलापन आप अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो ना, ये इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि आपने उस थॉट को बिल्कुल दिमाग के अंदर ऐसा बैठा लिया है कि अब ना आपको कुछ अच्छा लग रहा है, ना आपको कुछ बुरा लग रहा है, बस आपको वही एक चीज़ है जो इतनी ज़्यादा खटक रही है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कार्ड्स को देखते हुए दैट इफ जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, आगे मूव ऑन करिए। ये जो सिचुएशन को लेकर आप इतना सोच रहे हो ना, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ज़िंदगी में नए बदलावों की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। जब तक आप अपनी लाइफ में नए नए चेंजेस की तरफ नहीं बढ़ोगे, आप कोई बड़े चेंजेस या कोई बड़े बदलावों को नहीं देखोगे। तो ये मैसेज यूनिवर्स का है कि चीज़ों को समझिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, एक ही पैटर्न को फॉलो मत करिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ लेकर आएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपने एंड से प्रिपेयर रहना होगा। और ये जितनी भी सिचुएशंस आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं या ख़राब हो रही हैं, इस पर आपको पॉजिटिवली वर्क ऑन करना पड़ेगा। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है। यूनिवर्स का आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम और मैं बताने वाली हूँ कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने स्पेशल पर्सन का नाम, वो मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, किन इमोशंस में हैं, किन थॉट्स में हैं, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, अपने स्पेशल पर्सन का नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इम्पेशन, फाउंडेशन, टर्निंग पॉइंट, लव, सेल्फ हीलिंग,
प्लेजर। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो मैसेजेस यहाँ पर आए हुए हैं। ओके, सो बेसिकली रिलेशनशिप में हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए बिल्कुल तरस रहे हैं, बिल्कुल तरस रहे हैं। या तो आपकी एनर्जी ऐसी है दैट आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो कि नहीं मुझे मिलना है, मुझे बात करना है, मुझे चीज़ों को सुलझाना है। इनकी एनर्जी क्लियरली बता रही है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है कुछ रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद सी हो गई है, बातचीत पार्टनर के साथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जिस तरीके से पार्टनर को कनेक्ट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और या तो दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से भी रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर आपसे बात करना चाहते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों की मीटिंग होगी, कब आप दोनों एक दूसरे से मिलकर बात करोगे, कब आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे। दूसरी बात, कार्ड्स ये भी बता रहे हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस कनेक्शन और इफ़ आई टॉक अबाउट दिस बॉन्डिंग, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग लव महसूस कर रहे हैं ये आप दोनों, कि इनको लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ बैठकर बात करना है, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, मुझे तुम्हें देखना है, क्योंकि वही चीज़ मुझे खुशी देती है, वही चीज़ मुझे अंदर ही अंदर एक हैप्पीनेस लेकर देती है। तो इनकी एनर्जी क्लियरली बता रही है कि ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि एंड हो चुका है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या हम आगे नहीं बढ़ सकते, या हम इस रिश्ते को ग्रो नहीं कर सकते। ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स माइंड में चल रहे हैं, थोड़ा आपको इस पर वर्क ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी आप दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ये माइंडसेट बिल्कुल भी मत रखिएगा कि हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है। सो इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन आपको बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली खुश रखना चाहते हैं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि समवेयर चीज़ें इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी, या इतने झगड़े हो गए थे आप दोनों के बीच में कि दोनों का ही मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, दोनों का ही मेंटल पीस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। तो ये चाहते तो हैं आपके साथ रहना, लेकिन बैक इन माइंड इनके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, मुझे अपने आप पर भी ध्यान देना है, मुझे अपने आप पर भी फोकस करना है, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ भी सही करना है। तो ये पर्सन खुद का भी ध्यान रख रहे हैं, रिश्ते का भी ध्यान रख रहे हैं, और ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि समय के साथ सब कुछ बेहतर होगा। और जितनी चीज़ें रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, परेशानियाँ क्रिएट कर रही है, मुझे लगता है कि वो चीज़ें रिजॉल्व आने वाले टाइम में होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं कि एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये तो क्लियरली इंडिकेशन समझ आ रहा है कि चीज़ें बेहतर होगी, आगे चीज़ें सही होगी, समय के साथ चीज़ें ग्रो करेगी। लेकिन अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एंजल्स आपको रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव पर क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्योंकि पार्टनर के एंड से अच्छा इनिशिएटिव आने वाला है ना, मेजर चेंज आने वाला है। क्राउन चक्रा एंड वी हैव मैनिफेस्ट। बॉटम डेक हमारे पास जो है, वाओ, गिविंग एंड रिसीविंग, कितना प्यारा कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग में बस आप ही चल रहे हो, पता है, इनके दिमाग में आप ही चल रहे हो, और ये आपके बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि कहीं इनको डर लग रहा है कि कहीं तो मुझसे दूर तो नहीं चले जाओगे, या दूर तो नहीं चली जाओगी। तभी ये कहीं ना कहीं भगवान से बहुत प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाए, आप दोनों का रिश्ता बेहतर हो जाए, जितने कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं रिश्ते में वो समय के साथ रिजॉल्व हो जाए। जितना इस रिश्ते में दिया है वो आगे चलकर आपको मिलने भी वाला है, और वो किसी न किसी रूप में आपके पास आने वाला है। तो आप अपने एंड से ये मत सोचिएगा कि रिश्ता ख़त्म हो गया। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि
कुछ लोग की रिलेशनशिप की पिक्चर ऐसी दिखाई दे रही है कि चीज़ें हद से ज़्यादा ख़राब हो गई, चीज़ें हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, हमने सोची नहीं थी। तो जितना दिया है वो आगे चलकर किसी न किसी रूप में आने वाला है। कीप मैनिफेस्टिंग, अपने एंड से ट्राई करो, अपने एंड से कोशिश करो। रिलेशनशिप में बिल्कुल होप्स लूज़ मत करना, क्योंकि आगे आने वाला समय आपके रिश्ते में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर आ रहा है। क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं करा है। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।